गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 18 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो गुवई के रूम में ही सो जाती है, तो गुवई काम पूरा करके मोमो को उठाने जाता है, पर मोमो नहीं उठती। तो गुवई उसे रजाई उठा देता है और उसके पास जाकर सो जाता है और मोमो को देखता है और उसके बारे में सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुवई उठता है तो देखता है कि मोमो कितने अजीब तरीके से सोई हुई है। कुछ देर बाद मोमो की भी नींद खुल जाती है, तो उसकी मम्मी उसे आवाज़ देती है, तो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि मोमो और गुवई दोनों की माँ आ गई रहती है उनके घर पर और दोनों को बाहर बुलाती है। आगे दोनों के पापा भी आ जाते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं, तो दोनों डर जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही रूम में सो गए होते हैं। तो गुवई मोमो के रूम से बाहर निकलता है और गुड मॉर्निंग कहता है और मोमो गुवई के रूम से बाहर निकलती है और गुड मॉर्निंग कहती है। तो मोमो की मम्मी कहती है, मोमो तुमने अपना रूम कब बदल लिया? तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। आगे दोनों की फैमिली के बीच बातचीत होती है और दोनों फैमिली के बड़े एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। तो गुवई की माँ कहती है, इतना भी ओल्ड फैशन मत बनो, ये दोनों एडल्ट हैं, अपना फ्यूचर जानते हैं। तो मोमो समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। गुवई भी समझाने की कोशिश करता है अपने फैमिली मेम्बर्स को। आगे दोनों की फैमिली इंगेजमेंट करने को कहते हैं और उनकी शादी करने के बारे में बात करते हैं। तो गुवई कहता है, अब हम बड़े हो गए हैं, अपना फ्यूचर प्लान खुद कर सकते हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो मोमो की माँ कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब? तो गुवई कहता है, ना कोई डेट ना कोई धूमधाम से। तो मोमो की माँ कहती है, तो तुम शादी कब करोगे? तो गुवई कहता है, अभी कोई हमारा इरादा नहीं है शादी करने का। मोमो सिर्फ चुपचाप सारी बातें सबकी सुनती है और कुछ भी नहीं कहती। आगे मोमो के पापा कहते हैं, ये बातें बाद में बात करेंगे, अभी तुम दोनों पढ़ने के लिए जाओ, अपना काम करो, इन सब के लिए तुम लोग अभी बच्चे हो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे मोमो गुवई से पूछती है, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? तो गुवई कहता है, क्यों नहीं? तो मोमो कहती है, मैं बस पूछ रही हूँ, तुमने जो कहा। तो गुवई उसके सर पर मारते हुए कहता है, इतना मत सोचो। तो मोमो और गुवई दोनों स्माइल करने लगते हैं। इधर मोमो के मॉम डैड आपस में बातचीत करते हैं और इनके बीच मोमो और गुवई के रिश्ते को लेकर आपस में नोकझोंक होती है। इधर गुवई के भी मॉम डैड यही बात कर रहे होते हैं और दोनों इसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं। आगे गुवई लैब जाता है और अपना काम करने लगता है, तो देखता है कि झाओ लैब में सोया हुआ है। तो गुवई कहता है, तुम यहाँ क्यों सोए हो? तो झाओ कहता है, उन लोगों ने जल्दी ही लाइट बंद कर दिया था, इसलिए पढ़ने के लिए मैं लैब आया था और यहीं सो गया। तो गुवई कहता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में हाल ही में ही परीक्षा थी ना? तो झाओ कहता है, क्या तुम भूल गए, हमारी एक परीक्षा है जर्मन एजुकेशन प्रोग्राम की। मैं पैसे से अलग काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो गुवई कहता है, इसलिए तुमने मेरी नोट्स मांगी थी? तो झाओ कहता है, हाँ। आगे वो दोनों एग्जाम को लेकर बातें करते हैं कि कौन किसको हराएगा। इधर फूफई अपने रूममेट्स को पानी का छींटा मारकर उठाता है और कहता है, वांगशन आने वाली है, अपना सामान जल्दी से पैक करो। तो उसके रूममेट्स कहते हैं, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ डोमेट्री में और मेरा वेट करो। तो फूफई कहता है, बकवास बंद करो, चुपचाप नीचे आओ। फिर वो दोनों मिलकर पूरा रूम साफ कर देते हैं। आगे वांगशन आती है तो फूफई कहता है, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो वांगशन कहती है, मैं भी। आगे फूफई वांगशन का रिजल्ट देखता है तो वांगशन अपना आँख बंद कर लेती है। तो फूफई रिजल्ट देखता है तो वांगशन को ज़्यादा नंबर्स आते हैं, तो वो ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में फूफई को गले लगा लेती है। तो फूफई खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वांगशन हटने लगती है तो फूफई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ आपको इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर लू आती है लैब में और कहती है, प्रोफेसर जियांग आज नहीं आएंगे क्योंकि वो बिल्ली के बच्चे को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो झाओ कहता है, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, क्या लू आप फ्री हैं? तो लू कहती है, नहीं। तो झाओ गुवई से मदद मांगता है। तो गुवई कहता है, मुझे मोमो से मिलने जाना है। ये सुनकर सीनियर का मूड ऑफ हो जाता है। तो झाओ सीनियर को कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? तो सीनियर गुस्से में कहती है, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। तो झाओ सैड हो जाता है। आगे वांगशन फूफई का रिजल्ट देखती है और फूफई खूब घबराया हुआ होता है। तो वांगशन रिजल्ट देखती है तो फूफई भी पास हो गया होता है। तो फूफई कहता है, मेरा गिफ्ट? तो वांगशन कहती है, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। तो फूफई कहता है, मुझे अभी चाहिए। तो वांगशन कहती है, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। तो फूफई वांगशन के गाल पर किस कर लेता है और कहता है, ये रहा मेरा गिफ्ट। तो वांगशन स्माइल करती है। आगे गुवई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ लूबी पढ़ने के लिए उसके पास आती है और कहती है, तुम सेलेक्ट हो गए हो। तो गुवई कहता है, थैंक्स। कि तभी झाओ भी लाइब्रेरी में आता है और कहता है, मुझे पता था कि गुवई तुम लाइब्रेरी में ही होगे,
तो गुवई कहता है झाओ क्या बारिश हो रही है? तो झाओ कहता है हाँ। आगे झाओ कहता है लू तुम्हें टिप्स दे रही थी क्या? तो गुवई कहता है नहीं, ये बस यहाँ पढ़ने आई थी। आगे गुवई झाओ को पढ़ाने लगता है तो लू वहाँ से चली जाती है। आगे गुवई कहता है मैं जा रहा हूँ मोमो को लेने के लिए। तो झाओ कहता है पहले फ्रेंड या लव? तो गुवई कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि तभी मोमो का कॉल आता है और मोमो कहती है गुवई तुम क्या कर रहे हो? तो गुवई कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो मोमो कहती है मैं पूरे दिन स्टूडियो में बिजी रहूँगी। तो गुवई कहता है तुम अपना पूरा काम ख़त्म कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो मोमो कहती है ठीक है। इधर मोमो जब काम करने के लिए जा रही होती है कि तभी एक लड़की आती है और कहती है आप प्लीज़ उनकी शूटिंग पर काम कर रही थी ना, प्लीज़ मेरे लिए उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकती हैं? तो मोमो मना कर देती है। तो वो लड़की बहुत रिक्वेस्ट करती है और रिकॉर्डर उसके हाथ में देकर चली जाती है। तो मोमो कहती है आजकल के बच्चे एक्टर के फ़ैन होते हैं और अंदर चली जाती है और मिस सियोन से टकरा जाती है। तो मिस सियोन मोमो को सुनाने लगती है तो मोमो चुपचाप सुन लेती है। आगे मोमो लीजुन के पास जाती है और कहती है क्या तुम रेडी हो? तो लीजुन कहता है हाँ, लेकिन शूटिंग 2 घंटे से हो रही है और वो तुम्हें 1.5 घंटे से बेवकूफ़ बना रही है। तो मोमो कहती है मुझे मालूम है, इसलिए मैं बड़ी मेहनत कर रही थी झूठ बोलकर। तो लीजुन कहता है तो तुम मेरे साथ 2 मिनट बिताओगी? तो मोमो कहती है मैं इसकी आभारी रहूँगी। तो लीजुन कहता है तुम कितना पुराना मोबाइल यूज़ करती हो? तो मोमो कहती है ये तुम्हारी फ़ैन का मोबाइल है, उसने तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्डिंग करने को कहा है। तो लीजुन कहता है दो मैं कर देता हूँ। कि तभी मिस सियोन आ जाती है। तो लीजुन मोमो के हाथ से मोबाइल लेकर चला जाता है और कहता है मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा। आगे वो लोग शूटिंग करते हैं तो मिस सियोन मोमो को काफ़ी तंग करती है। तो लीजुन मोमो की हेल्प करता है मिस सियोन से बचाने में, ताकि वो मोमो को दोबारा परेशान ना कर सके। इधर कुछ रिपोर्टर्स मिस सियोन और लीजुन की चुपके से फ़ोटो लेते हैं। आगे मोमो मिस सियोन के लिए नाश्ता लाती है तो लीजुन कहता है वो चली गई, अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो मोमो कहती है थैंक गॉड वो चली गई। इधर वांगशन और फुफई डिनर के लिए रेस्टोरेंट आते हैं कि तभी फुफई को उसके डैड का कॉल आता है और कहते हैं मैं 2 दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, और फुफई को फिर से किसी को डेट करने के लिए कहते हैं। तो फुफई कहता है मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है और कॉल कट कर देता है। तो वांगशन सैड हो जाती है। तो फुफई कहता है ज़्यादा मत सोचो, खाना ऑर्डर करते हैं। इधर शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो मिस सियोन कहती है आज रात का डिनर मेरी तरफ से। तो सारे स्टाफ उसे थैंक्स कहते हैं और मोमो को भी इनवाइट करती है मिस सियोन। तो मोमो गुवई को कॉल करके बता देती है और एड्रेस भी सेंड कर देती है। आगे मिस सियोन मोमो को काफ़ी ड्रिंक करा देती है तो मोमो खड़ी भी नहीं हो पाती। तो लिंडा कहती है मैं मोमो को घर छोड़ दूंगी। तो मिस सियोन कहती है कोई नहीं, ली जून भी छोड़ देगा, ली जून से पूछो। तो मोमो नशे की हालत में कहती है मुझे घर जाना है। तो लीजुन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इसे छोड़ देता हूँ, और मोमो को संभालने के लिए जाता है कि तभी वहाँ गुवई आ जाता है। तो लीजुन कहता है तुम कौन हो? तो गुवई कहता है मैं मोमो का बॉयफ्रेंड हूँ। तो लीजुन कहता है ब्यूटीफुल जोड़ी। तो गुवई मोमो को गोद में उठा लेता है। तो लीजुन कहता है तुम इसे साबित करो कि तुम मोमो के बॉयफ्रेंड हो। तो गुवई मोमो को कहता है सर्कल के पापा कौन है? तो मोमो नशे के हालत में कहती है तुम। तो गुवई कहता है सर्कल की माँ कौन है? तो मोमो कहती है मैं, और गुवई मोमो को लेकर चला जाता है। तो लीजन सोचता है इतनी छोटी सी उम्र में इनका बच्चा भी है, और सब शौक हो जाते हैं। आगे मोमो नशे की हालत में अजीब तरह का व्यवहार करती है तो गुवई उसे पीठ पर उठाकर घर ले जाने लगता है। तो मोमो गुवई के कान में फूंक देती है, जिस वजह से गुवई को भी उल्टी जैसा लगने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 19 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।